जय श्री विष्णु प्रिय भक्तगण, आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि, व्रत का महत्व और व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत की विधि: व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र पहनाकर चंदन, फूल, धूप, दीप, तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में जागरण व भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन करवाकर व्रत पारण करें। व्रत का विशेष महत्व इस प्रकार है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को इस व्रत का विशेष लाभ होता है। यह व्रत पितरों की प्रसन्नता और वंश वृद्धि के लिए भी उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे संतान सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मानसिक शांति, शुभ संतान और पारिवारिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा: प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नामक नगर में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। दोनों पति पत्नी धर्म और नीति के मार्ग पर चलते थे। प्रजा की भलाई में लगे रहते थे, परंतु उन्हें एक अत्यंत बड़ा दुख था: संतान का अभाव। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, दान, पुण्य, व्रत और पूजा की, परंतु फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा रानी की चिंता बढ़ती गई। राजा को यह सोचकर अत्यंत दुख होता कि उसके बाद उसका राज्य कौन संभालेगा, वंश कैसे चलेगा, पितरों का तर्पण कौन करेगा। अत्यंत व्यथित होकर एक दिन राजा वन की ओर चल पड़ा और गंगा तट पर पहुंचा। वहां उसने अनेकों ऋषियों मुनियों को तप करते देखा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवरगण, मैं महिष्मान हूँ, भद्रावती का राजा। मेरी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायण है, फिर भी हमें संतान नहीं है। कृपया कोई उपाय बतलाइए जिससे हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने ध्यान करके कहा, हे राजन, तुमने पिछले जन्म में पाप कर्म के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो रही। पूर्व जन्म में तुमने एक ब्राह्मण को भोजन कराने से मना कर दिया था और स्वयं मछली का मांस खाया था। उसी पापवश इस जन्म में तुम संतानहीन हो, परंतु अभी भी समय है। अगर तुम श्रद्धा और विधि पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, का व्रत करो तो तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। एकादशी आने पर उन्होंने पूरे नियम से व्रत किया। भगवान नारायण की पूजा, भजन और रात भर जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी और व्रत का पारण किया। कुछ समय पश्चात रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। संतान की प्राप्ति से दोनों अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का आजीवन स्मरण किया। इस कथा को सुनने और व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, पितृ तृप्ति तथा जीवन में धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है।